चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं रौनक की उन तस्वीरों को जो बागेश्वर धाम से सामने आई है। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम अद्भुत रंग में रंगा नजर आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह कराया और इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बाबा बागेश्वर भावुक नजर आए। वहीं बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में देश दुनिया के कई दिग्गज लोगों ने भी शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें मया कर रही हैं बागेश्वर धाम में आज किस तरह का माहौल रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। इसका साक्षी बनने के लिए देश विदेश से हजारों खास मेहमान बागेश्वर धाम पहुंचे और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। बीते कई दिनों से जारी तैयारियों के बाद बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं का विवाह हुआ और विवाह से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी जोड़ों से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई जोड़े भावुक नजर आए जिन्हें बाबा बागेश्वर ने गले लगाया। ये पल वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर देने वाला था। वर वधू से मुलाकात करते हुए खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा भावुक नजर आए। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया और जीवन भर इसी तरह काम करने की बात कही। ये हमारे सब लालियां हैं, ये दिव्यांग है लाली। इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में इस बच्चे की दिक्कत है और इनकी आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या माता पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने। इसीलिए यह उत्सव हर वर्ष 7वां कन्या विवाह उत्सव कराया जाता है। वरदान साबित हो रहा है आपकी यह पहल, क्या कहेंगे? बालाजी की कृपा और ये पहल जब तक तन में प्राण है तब तक चलती रहेगी। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन इस भव्य आयोजन को लेकर उत्सुक नजर आए और बाबा बागेश्वर का धन्यवाद करते दिखाई दिए। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के लिए? सबसे अच्छा, मतलब यहाँ का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। कभी सोचा था कि इतने उत्साह से, इतने धूमधाम से शादी होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। पापा नहीं है ना मेरे। महाशिवरात्रि के बाद बागेश्वर धाम में आयोजित इस भव्य और अद्भुत कन्या विवाह महोत्सव में 300 गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए कई बड़े साधु संतों के अलावा दिग्गज लोग भी शामिल हुए और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। छतरपुर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। छतरपुर के बागेश्वर धाम में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं। आज यहाँ पर भावुक क्षण नजर आए। किसी बेटी की आंखों में खुशी के आंसू दिखे तो कोई माँ बाप बाबा बागेश्वर का आभार जताता हुआ नजर आया, क्योंकि बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव में 300 जोड़ों का विवाह हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी जोड़ों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई दूल्हा दुल्हन भावुक होते भी नजर आए, जिनके आंसू खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पोंछकर उन्हें अपने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। महाराज खुद यहाँ पर जो वर वधू है उनसे मिल रहे हैं और यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महाराज जी से जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर बड़े भावुक क्षण है यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये हमारे सब लालियां हैं, ये दिव्यांग है लाली। इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में इस बच्चे की दिक्कत है और इनकी आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या माता पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने। इसीलिए यह उत्सव हर वर्ष 7वां कन्या विवाह उत्सव कराया जाता है। वरदान साबित हो रहा है आपकी यह पहल, क्या कहेंगे? बालाजी की कृपा और ये पहल जब तक तन में प्राण है तब तक चलती रहेगी। और देश के लोगों से प्रार्थना है ऐसे उत्सव आप जगह जगह अपनी अपनी जगह कराएं ताकि कोई भी दूल्हा दुल्हन पर कैसे जाएगी। रो मत, चुप रहे, रो
कुर्सी पे ही जाइए, धीरे धीरे पकड़ के इनको लेके जाओ तुम्हारा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। भावुक क्षण यहां देखने को मिल रहे हैं। किसी बेटी की आंखों में खुशी के आंसू हैं तो कोई माँ बाप बागेश्वर बाबा का आभार जता रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव में अपने अपने जोड़े के साथ दूल्हा और दुल्हन लगातार पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले सभी जोड़ों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कई दूल्हा दुल्हन भावुक होते नजर आए, जिनके आंसू खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पोंछकर उन्हें अपने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। उपहार के तौर पर 30-30 हजार की एफडियां स्माइली हैप्पी वर वधु है उनसे मिल रहे हैं और यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महाराज जी से जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर बड़े भावुक क्षण है यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये हमारे सब लालियाँ हैं, ये दिव्यांग है लाली, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में दोनों पैरों में इस बच्ची की दिक्कत है और इनके आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या मातृ पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने। इसीलिए यह उत्सव हर वर्ष 7वां कन्या विवाह उत्सव कराया जाता है। वरदान साबित हो रहा है आपकी यह पहल, क्या कहेंगे? बालाजी की कृपा और ये पहल जब तक तन में प्राण है तब तक चलती रहेगी। और देश के लोगों से प्रार्थना है ऐसे उत्सव आप जगह जगह अपनी अपनी जगह कराएं ताकि कोई भी दूल्हा दुल्हन बड़े भावुक है। कैसे जाएंगे? रो मत, चुप रहे, रो न, कुर्सी पे ही जाइए, धीरे धीरे पकड़ के इनको लेके जाओ तुम्हारा, पकड़ के ले, तुम साथ देना जीवन भर दमांग, नहीं तो हम लड़ेंगे तुमसे। हैं बड़े भावुक पल हैं, दूल्हा दुल्हन खुद है यहाँ पर, हम पर मिलते बेटी लाली। तो देखिए कि हमारे साथ है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो खुद यहाँ पर दूल्हा दुल्हन से मिल रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। बीच में ऐसे भी पल आए थे कि दूल्हा दुल्हन एक साथ यहाँ पर भावुक होकर आंसू बहा रहे थे, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन पर हाथ फेरा, उनको गले लगाया और उनको ढांढस बताया। साथ ही उन्होंने वचन दिया है कि जब तक उनके जीवन में प्राण रहेंगे तब तक वह इस तरह से निर्धन लोगों की सेवा करते रहेंगे। बागेश्वर धाम में आज 300 गरीब बेटियों की शादी की जा रही है और हमारे साथ एक जोड़ा है जो मंच पर पहुंच रहा है और अपनी दुल्हन को भी साथ में लिए हुए हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बागेश्वर धाम से शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के लिए? सबसे अच्छा, मतलब यहाँ का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, मतलब जिस हिसाब से बाबा जी है। और हमारे साथ दुल्हन भी हैं, दुल्हन से भी जानना चाहेंगे, आपकी शादी कहाँ हो रही है, कैसे यहाँ तक पहुँची? यहाँ भोपाल में हो रही है और यहाँ पे हमारी मम्मी ने फार्म भरा था। कभी सोचा था कि इतने उत्साह से, इतने धूमधाम से शादी होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। पापा नहीं है ना मेरे। हाँ, पापा नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ एक जोड़ा चल रहा है जो मंच पर पहुंच रहे हैं, जहां पर यहाँ पर जो वरमाला संपन्न कराई जाएगी।